Hi guys, welcome to my channel Gorgeous Girls. I hope you all are good. गाइज आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल वीडियो लेके आई हूँ जो है होम रेमेडीज़ फॉर डार्क एल्बोज एंड नीज। गाइज ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है बट हम इसे कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से इजीली प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो इसीलिए मैं आज आपके लिए कुछ इफेक्टिव होम रेमेडीज़ लेके आई हूँ। सो व्हाट आर द कॉजेस? डार्क नीज एंड एल्बोज होने के बहुत सारे रीजंस है जैसे कि एक्सेस सन एक्सपोजर, फ्रिक्शन और हार्मोनल इम्बैलेंस एक्सेट्रा। गाइस हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स में ड्राइनेस ज़्यादा होती है जिसकी वजह से भी डार्कनेस की प्रॉब्लम होती है, तो हम हाइजीन और प्रॉपर केयर से उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो आई हैव 5 इजी येट सुपर इफेक्टिव होम रेमेडीज टू नरिश योर स्किन एंड रिमूव डार्क पैचेस। सो लेट्स सी। सो फर्स्ट होम रेमेडी इज लेमन एंड बेकिंग सोडा। लेमन हमारे स्किन लाइटनिंग के लिए एक बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है। लेमन में एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टी होती है और उसमें विटामिन सी भी होता है जो हमारे स्किन कॉम्प्लेक्शन को लाइट करता है। एंड बेकिंग सोडा हमारे डार्क पैचेस को रिमूव करने में मदद करता है। सो ओवरऑल ये डार्क पैचेस रिमूव करने का एक सिंपल येट इफेक्टिव होम रेमेडी है। नाउ हाउ टू अप्लाई इट? इट्स वेरी इजी। पहले आपको एक लेमन लेना है और उसको 2 पार्ट्स में कट करना है। उसके बाद आपको उसे बेकिंग सोडा में डिप करना है और आपके एल्बोज एंड नीज पे उसे 2 मिनट के लिए रब करना है। देन आपको उसको 15 मिनट्स के लिए वैसे ही छोड़ देना है एंड देन आपको उसे वार्म वाटर से वॉश कर लेना है एंड दैट्स इट। गाइज रिमेंबर कि जब भी आप कोई होम रेमेडी अप्लाई करे और स्पेशली उसे रब करे तब बी वेरी जेंटल। सो सेकंड होम रेमेडी इज टर्मरिक। गाइज हल्दी बहुत पहले से ही स्किन वाइटनिंग के लिए यूज होती है और हमारे एल्बोज और नीज में जो भी इम्प्यूरिटीज होती है और डेड स्किन सेल्स होते हैं वो उसे रिमूव करने में हेल्प करता है और वो भी विदाउट एनी साइड इफेक्ट। इसे यूज करना भी बहुत इजी है। आपको क्या करना है, हल्दी में 1 स्पून मिल्क को मिक्स करना है और उसे 2-3 मिनट के लिए अपने एल्बोज एंड नीज पे अप्लाई करना है। उसके बाद आपको उसे ड्राई होने के लिए छोड़ देना है एंड देन उसे लुकवार्म वाटर से वॉश कर लेना है एंड दैट इज इट। थर्ड होम रेमेडी है विटामिन ई ऑयल। मार्केट में विटामिन ई कैप्सूल्स बहुत आसानी से मिलती है। आपको क्या करना है, विटामिन ई कैप्सूल ओपन करनी है और उसमें का ऑयल एक बोल में पोर कर लेना है। उसके बाद उसमें थोड़ी सी शुगर ऐड करनी है तो ये एक स्क्रब बन जाएगा। और आपको क्या करना है, ये स्क्रब आपको आपके डार्क नीज एंड एल्बोज पे 2 to 3 मिनट्स तक रब करना है और थोड़ी देर के बाद आपको ये लुकवार्म वाटर से वॉश कर लेना है एंड दैट्स इट। सो अवर फोर्थ होम रेमेडी इज ग्राम फ्लोर एंड कर्ड। बेसन डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है और हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करता है एंड दही आपके स्किन टोन को लाइटन करता है और स्किन को नरिश करता है। इसे यूज़ करने के लिए आप 2 स्पून बेसन और 2 स्पून दही को मिक्स कीजिए और उसका एक अच्छे से पेस्ट बनाइए। उसके बाद इस पेस्ट को आप अपने एल्बोज और नीज पे अप्लाई कीजिए और उसे 10 मिनट्स के लिए वैसे ही छोड़ दीजिए एंड देन इसे लुकवार्म वाटर से वॉश कर लीजिए एंड इट्स डन। फिफ्थ एंड लास्ट होम रेमेडी है पोटैटो। जैसे कि मैंने अपने पहले भी स्किन केयर्स के बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि पोटैटो डार्क स्पॉट्स के लिए एक बहुत ही एक्सलेंट होम रेमेडी है जो आपकी स्किन को लाइटन करता है। डेली बेसिस पे पोटैटो को यूज़ करने से वो आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाता है और आपके डार्क स्पॉट्स को भी रिमूव करता है। इसे यूज़ करने के लिए आपको पोटैटो को ग्रेट करना है या फिर सिंपली मिक्सर में ब्लेंड कर लेना है। बेसिकली आपको एक पेस्ट बनाना है और उसे आपको आपके डार्क नीज और एल्बोज पे अप्लाई करना है। फिर 15 मिनट्स तक आपको उसे वैसे ही छोड़ देना है एंड देन उसे वार्म वाटर से वॉश कर लेना है। और अगर आपको इतनी भी मेहनत नहीं करनी है तो डोंट वरी, मेरे पास और एक ऑप्शन है। आप पोटैटो की स्लाइसेस कीजिए और उन्हें 10 to 15 मिनट्स तक अपने एल्बोज एंड नीज पे रब कीजिए एंड देन वॉश इट ऑफ। ये तो हो गई रेमेडीज टू क्यूअर डार्क एल्बोज एंड नीज। अभी कुछ प्रिवेंशंस जो हम सबको लेनी ही चाहिए। फर्स्ट इज मॉइस्चराइजर अप्लाई कीजिए, उससे आपकी स्किन सॉफ्ट होती है और ड्राइनेस भी कम होती है। गाइस अभी आप बोलेंगे कि विंटर में तो ठीक है बट समर में कौन मॉइस्चराइजर अप्लाई करता है? सो इट्स रॉन्ग। समर में भी हमारी बॉडी को मॉइस्चराइजेशन की ज़रूरत होती है।
हाँ, सीजन्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मॉइस्चराइजर्स यूज़ करना चाहिए, जैसे कि विंटर में हेवी ड्यूटी मॉइस्चराइजर और समर में इस टाइप के लाइट वेट मॉइस्चराइजर। गाइस, मैं इन मॉइस्चराइजर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। सेकंड इज, हमेशा हमेशा जब भी आप बाहर जाओ और अगर बाहर धूप है तो आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना ही है, वो सभी पार्ट्स पे जो डैमेज हो सकते हैं, जैसे कि आपके लेग्स, हैंड्स, फेस एक्सेट्रा। थर्ड इज, बॉडी पे ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। एक ही जगह पे घंटों तक मत बैठिए, एक ही पोजीशन में ज़्यादा देर तक मत बैठिए। बस ये सारी प्रिकॉशंस लीजिए और अपने स्किन को प्रोटेक्ट कीजिए। So guys, that is it for today's video and thanks for watching my video. If you like my video, please do like, share and subscribe to my channel and hit the bell icon below to get notification of my new videos. Thank you. Bye bye.